जय श्री सीताराम। आइए आज हम बात करते हैं हवन विधि, सरलतम हवन विधि। सरल विधि से हवन हम घर में कैसे करें और उसके साथ उसमें उपयोग आने वाली सामग्री, किस वस्तु से, किस सामग्री से हम हवन करें। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है नवरात्र में हवन का जब समय आता है, अष्टमी, नवमी, दशमी, तो लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और मार्केट से एक हवन सामग्री का बड़ा सा पैकेट ले आते हैं। उसमें थोड़ा चीनी डाल दिया, थोड़ा घी डाल दिया, पहुंच गए, स्वाहा कर दिया, लौट आए, महाराज जी हवन हो गई। भैया आप स्वयं विचार करो कि आपने हवन कर दिया तो उसका लाभ कितना मिला। क्यों? क्योंकि जो भी आप आहुति डालते हो वो आहुति आप सीधा देवताओं को खाने के लिए, भोज के लिए देते हो। विचार करो, आपका कोई निमंत्रण ले ले और निमंत्रण लेने के बाद वो दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी की जगह पर तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, केसर, हल्दी, मिर्चा, ये सब कूट करके ला करके थाली में रख दे, अच्छा लगेगा? जी नहीं। उसी प्रकार हाँ ये जी, जो हमारी औषधियाँ हैं, जो सामग्री है ना, उसे डालना चाहिए। अगर शुद्ध मिल जाए, अच्छी क्वालिटी में मिल जाए तो डालना चाहिए, लेकिन उसका भी मात्रा है, उसका भी नियम है। फिर जो है करना क्या चाहिए हमें करना ये चाहिए कि जो हमारे शास्त्र में नियम बताया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उस तरह से यदि हम हवन करते हैं तो उसका हमें 100% लाभ मिलता है और मिलेगा। कैसे? आप व्रत कितना भी करो, करते जाओ, लेकिन हवन सर्वोपरि है। हवन की विधि यदि सही से नहीं हुई, हवन हमारा सही से नहीं हुआ, तो उसका लाभ 100% नहीं मिलेगा, निश्चित है। तो हम हवन कैसे करें? हवन के लिए सबसे पहले आपको तिल लाना है और नियम तो ये है कि तिल लेकर के आवें तो सबसे पहले उसमें कंकड़, पत्थर, कीड़े मकोड़े ना हो, खूब साफ कर लें। उसको साफ करने के बाद उसे धुलें और उसमें जो है, अगर आप चाहें तो तिल और चावल और जौ मिला सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा है तिलार्धम तंडुलम चैव तंडुलार्धस जवस तथा, अथवा तिलार्धम जवम चैव। मतलब जैसे 100 ग्राम आपके पास तिल है तो उसमें 50 ग्राम चावल, 25 ग्राम जौ मिला करके आप हवन कर सकते हैं। अथवा 100 ग्राम तिल है तो 50 ग्राम जौ, 25 ग्राम चावल मिला करके आप हवन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने घर में अपने कल्याण के लिए हवन करते हैं तो केवल और केवल यदि आप तिल, मेवा, घी डालते हैं तो ये नंबर 1 की हवन सामग्री बनती है, निश्चित मानिए। क्या? देखिए, यदि आपके हवन सामग्री में जौ अधिक हो जाता है तो उससे रोग बढ़ता है। चावल अधिक हो जाता है, अधिक का मतलब 1 किलो चावल ले लिया, 5 दाना तिल डाल दिया, 2 दाना जौ डाल दिया, हवन करोगे निश्चित कर्ज में जाओगे, आर्थिक तंगी बनी रहेगी। 2 राय नहीं, आप करके देखो। और यदि जो विधि बताई जा रही है इस विधि से आपने किया तो केवल एक बार करके देखना। विधि क्या है? आप अपने घर में करना है, आप 500 ग्राम तिल ले आओ, 250 ग्राम मेवा ले आओ। और मेवा कौन सा? पैकेट वाला नहीं, जो सड़ा होता है, उसमें पता नहीं क्या क्या सब भर देते हैं। नहीं, सुंदर मेवा जो आप अपने खाने के लिए लाते हो, वो मेवा ले आओ। तिल लेकर के आओ, पहले धुलो, उसको साफ करो, फिर धुलो, और धुलने के बाद उसमें सुंदर मेवा बारीक काट दो। और काटने के बाद उसमें घी इतना डालना चाहिए कि जब आप हवन सामग्री उठाओ तो हाथ में चिपक जाए। घी डाल दो। अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप जो है कमल का दाना भी डाल सकते हैं, और औषधियाँ हैं। लेकिन अभी घी, मेवा, तिल और उसमें चीनी डालना है, चीनी नहीं, शर्करा। लेकिन आज के बेस में ने, आज के समय में अगर लोगों से कहो कि शर्करा डालना है तो बोलते हैं महाराज जी शर्करा और चीनी तो एक ही है। जी नहीं, बहुत अंतर है। कितना अंतर है? जो चीनी होती है वो मिल से, फैक्ट्री से डायरेक्ट आती है, उसे हम उपयोग करते हैं, उसमें दोष होता है कि नहीं होता है। लेकिन जो शर्करा बनती है ना, उस चीनी को आग पर तपाया जाता है, काफ़ी समय तपाने के बाद जो शर्करा बनती है, जो निकलती है, वो नंबर 1 शुद्ध हो जाती है। और यदि हम उसको हवन में मिलाते हैं तो वो हमारा हवन परम शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध सामग्री को लेकर के हम देवताओं के लिए जो आहुति प्रदान करेंगे ना,
तो निश्चित हमारा कल्याण होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। तो सामग्री क्या होना चाहिए, सबसे पहले तिल ले आवें, 500 ग्राम तिल है, 250 ग्राम मेवा डाल दें, 100 ग्राम उसमें शर्करा अगर उपलब्ध है, पंसारी की दुकान पे मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो आप गुड़ डाल दें और घी डाल दें। घी, मेवा, तिल, गुड़ अथवा चीनी मिला करके रख दें और आपके सामने जो भी पात्र है छोटा सा, जैसे मिट्टी का है या जिसमें आप हवन करते हैं, उसमें थोड़ा सा अक्षत फूल चढ़ा दें, क्योंकि कुंड पर देवताओं का वास होता है। थोड़ा सा अक्षत फूल चढ़ाने के बाद अग्निदेव भगवान को प्रज्वलित कर दें। कुछ लोग में भ्रांति है, पहले लकड़ी जोड़ देते हैं, उसके ऊपर कपूर से माचिस जलाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले अग्नि स्थापन, अग्निदेव प्रकट हो जाएं, उसके बाद उनका पूजन हो जाए। पूजन के बाद समिधा लकड़ी लगा देनी चाहिए और लकड़ी लगाने के बाद थोड़ा सा धूप दीप नैवेद्य अग्निदेव भगवान को चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद पंचाहुति ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। इस तरह से आप उच्चारण कर सके तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो वैसे 5 बार घी की आहुति डाल दें और उसके बाद में थोड़ा जल जमीन पर गिरा दें। और उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर आपको जो सामग्री मिला के आप रखे हो, तिल, मेवा, घी और शर्करा, इसकी आपको आहुति प्रदान करना है। सबसे पहली आहुति आप गणेश जी को प्रदान करेंगे और उसके बाद माता गौरी को प्रदान करेंगे। और यदि आप शारदीय नवरात्र में कर रहे हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के नाम से आप आहुति प्रदान करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से आहुति प्रदान करें। और जो आपने कलश भगवान का स्थापन किया है ना, कलश भगवान के नाम से आहुति प्रदान करें। और माता दुर्गा के 9 स्वरूप, जो 9 स्वरूप हैं आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके आप जान सकते हैं। तो 9 स्वरूप के लिए आप आहुति कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे उत्तम मंत्र, यदि आप शारदीय नवरात्र में कर रहे हैं तो ये सब करने के बाद आपको माता जी के नवार्ण मंत्र से, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, नवार्ण मंत्र से आपको आहुति डालनी है, क्योंकि सर्वोत्तम मंत्र है नवार्ण मंत्र। और यह आप सत्य मानिए कि यदि आपने सभी नवार्ण मंत्र से आहुति किया है एक बार, मतलब इस नवरात्र में, तो निश्चित मानिए आपको लाभ 100% मिलेगा। और नवार्ण मंत्र से हवन करने के बाद जब आपकी सामग्री थोड़ी बचे तो उसको आप बचा दें। एक पान का पत्ता लें, उसके ऊपर उस सामग्री को रखें और एक गरी का गोला, अगर गरी का गोला नहीं है तो सुपारी ले सकते हैं। उस सामग्री को पान के पत्ते के ऊपर रखें और उसके ऊपर सुपारी घी लगा करके मोली बांध करके रख दें और आप खड़े हो जाएं। जो भी कामना हो, कोई भी कामना आपकी अंतर्मन में हो, आपके जीवन में कोई समस्या हो, आप साक्षात नारायण का ध्यान करते हुए, यज्ञ नारायण अग्निदेव भगवान का ध्यान करते हुए और भगवती दुर्गा देवी का ध्यान करते हुए उस पूर्णाहुति को डाल दें। और डालने के बाद प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद उस थाली में थोड़ा सा मीठा जल डाल के तर्पण करें, मार्जन करें और इसके बाद में आरती जलावें, आरती करें। आरती करने के बाद अक्षत फूल लेकर के माता श्री के चरणों में अपने कामना के लिए प्रार्थना करें कि माता जो भी गलती हुई हो उसे आप क्षमा करो। तो निश्चित ही माता जी आपके अपराध को क्षमा करेंगी और आपके घर में सुख शांति निश्चित आएगी। आप एक बार करके देखें। यह रही सरल विधि। अगर समय मिलेगा तो एक बार विधवत हवन विधि की भी वीडियो बनाया जाएगा।